हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके सैम्पल पेपर को कर रहे थे। सैम्पल पेपर 4 तक हमने क्वेश्चन आंसर को रिवाइज़ किया। आज इसमें हम लोग कुछ MCQ करेंगे और मैच द फॉलोइंग, मिलान करें किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपको 8 मार्क का MCQ होगा जो कि इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इसके बाद 2 मार्क का आपका मैच द फॉलोइंग, ये मिलान करें, ये आएगा जिसमें पात्र और पाठ का नाम रहेगा कि पाठ का नाम, कोई भी चैप्टर का नाम दिया गया है उसमें कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, वो आपको बताना है। तो आइए इसे हम देखते हैं। विभाग ए कुछ MCQ हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित आलोपीदन ने हंसकर कहा। अब ये हमें ध्यान देना है कि ये चैप्टर्स के बीच में से क्वेश्चन पूछा गया है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज से ही सारे क्वेश्चन आंसर आए। तो आपको चैप्टर के एक एक लाइन को अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर भी पूछे तो आपको उसका आंसर पता हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित आलोपीदन ने हंसकर कहा। फर्स्ट, वेतन के साथ ऊपरी आमदनी भी लेना। गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, या फिर अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। तो ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो पंडित आलोपीदन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। सेकंड है, राम का मुकुट इतना भारी हो उठा है कि, राम का मुकुट इतना भारी हो उठा है कि डैश उन्हें दूसरे का सहारा लेना पड़ा है, मुकुट धारण ही नहीं करते हैं, या राम उस बोझ से कराह उठे हैं, या पूरी ताकत लगानी पड़ती है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा राम उस बोझ से कराह उठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने पुश्तैनी मकान में हमेशा कहाँ बैठते थे? आंगन में, पूजा वाले कमरे में, छत में, या दालान में? तो ये सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर के बीच से पूछे गए हैं। हमें ध्यान में रखना है, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमें खुद भी ट्राई कर कर देखना है। तो लेखक अपने पुश्तैनी मकान को हमेशा कहाँ बैठते थे? लेखक अपने पुश्तैनी मकान में दालान पे बैठते थे। इसका सही ऑप्शन होगा डी। फोर्थ क्वेश्चन है, सोमा बुआ की पड़ोसन का क्या नाम था? राधा, रूपा, रोहिणी, या रश्मि? तो सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया? रेडियम, यूरेनियम, पृथ्वी, या कुछ भी नहीं? ये हमने पहले भी पढ़ा है और ये सैम्पल पेपर में भी हमने ये क्वेश्चन किया है कि अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया था? पृथ्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस से ठोकर मिली? तो कौन सा वो साल था जिसमें सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली? 1918 में, 1928 में, 1914 में, या 1938 में? तो 1928 इसका सही ऑप्शन है, राइट आंसर है। 1928 में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो उसमें भी हमें ध्यान में रखना है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खटका होने पर दरवाज़ा खुला तो डैश प्रकाशक खड़ा था, कुत्ता खड़ा था, मित्र खड़ा था या कोई नहीं खड़ा था। तो खटका होने पर दरवाज़ा खुला तो कौन खड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुत्ता खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दारोगा पाठ के लेखक का नाम है। अब नमक का दारोगा जो पाठ है वो किसने लिखा है? ये गद्य विभाग है, इसीलिए यहाँ पे लेखक लिखा गया है। तो वो लेखक का नाम क्या है? ऑप्शंस है आपके जय शंकर प्रसाद, नागार्जुन, मुंशी प्रेमचंद या नरेश मेहता। नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद जो है उन्होंने नमक का दारोगा पाठ लिखा है। नेक्स्ट, अब आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क के होंगे। ये विभाग ए का क्वेश्चन है। तो लिखा है, रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए। रचना अर्थात पाठ के नाम, क्या पाठ के नाम दिए गए हैं? पात्र, यानी उस पाठ में, उस चैप्टर में कौन कौन से पात्र ने अपनी भूमिका निभाई है या उनके कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो एक एक चैप्टर को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़कर उनके सारे नामों को अलग कर लेना है। जैसे चैप्टर 1 में कौन कौन से नाम आ रहे हैं, चैप्टर 2 में किस प्रकार के नाम पूछे जा रहे हैं। तो ये हमें एक एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नाम हैं वो पता होने चाहिए। जैसे इसमें आप देखेंगे लिखा है अकेली। अकेली में कौन थी? सोमा बुआ भी थी, हरखू भी था, सन्यासी जी भी थे, इसके अलावा राधा भाभी, ये जो पड़ोसन थी सोमा बुआ की। तो अकेली का सही ऑप्शन क्या आएगा? राधा भाभी। वैसे ही सुभाष मानो, सुभाष महामानो, 2 ऑप्शन बच रहे हैं इसके, या तो वजीर अली होगा या फिर महात्मा गांधी। तो सुभाष मानो, सुभाष महामानो, इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। वजीर अली ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये आपको बताना है नीचे कमेंट करके कि वजीर अली ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है। तो ये चैप्टर आपका पूछा गया है, कौन से चैप्टर से ये जो नाम पूछा गया है? ये कारतूस, जो कि आपको पढ़ना नहीं है ये चैप्टर। तो अकेली का सही ऑप्शन है राधा भाभी और सुभाष मानव, सुभाष महामानव का सही आंसर है महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ MCQ देखे और सही मिलान देखा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके आंसर समझ में आए होंगे। तो आप एक एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ें ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको बहुत ही आसानी से उसके आंसर को सॉल्व कर पाओ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।